आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से खुदा तेरे सम्मुख आते हैं पिता। आपने अवसर दिया है, मौका दिया है पिता, आज के तेरे इस पवित्र दिन के अंदर हम प्रभु जी एक पवित्र मंडली के अंदर तेरे पवित्र भवन में इकट्ठे होकर तेरे नाम में कुछ तेरी बातों को, तेरे वचनों को हम मिलजुल कर सीखने और समझने पाए, ताकि अपने जीवन के अंदर जो कमियां हैं, जो हमें लग रहा है पिता, उनको हम पूरा करने पाए, ताकि अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार धीरे धीरे पिता हम आगे बढ़ाते रहने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, तेरा धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, शुक्रगुजार करेंगे कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया है, मौका दिया है, उसके पवित्र कलाम में से, पवित्र वचन में से कुछ वचनों को सीखने और समझने का। और सर्वप्रथम मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और इस बात के लिए कि उसने आज के दिन के लिए मुझे आज के इस भवन के अंदर जो उसके द्वारा बनाया गया है, इसके अंदर खड़े होके उसके वचनों से कुछ बताने के लिए जो अपनी ओर से उन्होंने मुझे दिया है। तो प्रियो, हम मिलजुल कर उसकी इन बातों को सीखने पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम काफ़ी समय से परमेश्वर के नाम के अंदर हैं, परमेश्वर के नाम के अंदर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को धीरे धीरे सीख रहे हैं। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन को जांचना है कि मैं कितने समय से परमेश्वर के अंदर चल रहा हूं या परमेश्वर के वचनों को सीख रहा हूं, कितने समय से। लेकिन कितना समय हमें शायद याद है, हो सकता है आपको याद होगा कि मैं फलां तारीख को परमेश्वर के भवन में आया, किस व्यक्ति के द्वारा इस भवन में पहुंचा। हो सकता है आपको 2 साल, हो सकता है आपको 3 साल, हो सकता है आपको 4 साल, और हो सकता है 10 साल भी हो चुके होंगे। समय आपको याद है, लेकिन उस समय के अंदर हमने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए हैं प्रियो, क्या क्या उस पुराने जीवन को छोड़ के एक नए जीवन के अंदर हमने कुछ अपने जीवन के अंदर बातों को जोड़ा है या कुछ बातों को सीखा है प्रियो। उन बातों को हमें स्मरण करना है। तो मैं आशा करता हूं परमेश्वर के नाम के अंदर हम सब लोग परमेश्वर के वचन को काफी और लंबे समय से सीख रहे हैं। तो हम आशा भी यही करेंगे, मैं अकेला नहीं, आप मिलके हम सब आशा करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे। रात जो बच्चों की मीटिंग थी उसके अंदर मैंने एक बात पूछी थी, और आज सुबह के समय एक बार फिर से बात मैं सबों से पूछना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं, चिल्ला चिल्ला के हाथ उठा के उसकी स्तुति करते हैं, उसके भजन गाते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं। तो प्रियो, सवाल यह है कि उस भवन में जो आते हैं उसके पीछे आपकी कोई मजबूरी तो नहीं है। हालेलुया, ध्यान देकर पे, उसके पीछे हमारी कोई मजबूरी तो नहीं है। मजबूरी कैसे हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो कि हमारे माता पिता शुरू से परमेश्वर के भवन में जाते थे या जा रहे हैं, और हमें अपने माता पिता की वजह से क्या करना पड़ रहा है, परमेश्वर के भवन में जाना पड़ रहा है। ये है मजबूरी। ये क्या है हमारे प्रियो, मजबूरी। या फिर आप परमेश्वर के भवन में आए, लंबा समय हो गया, अब आपको या मुझे यह भी शर्म आ रही होगी कि आज मेरा मन उखड़ चुका है, मेरा मन भर गया है, मेरा मन नहीं करता परमेश्वर के भवन में जाने का, लेकिन एक मजबूरी की वजह आपको क्या करना पड़ रहा है, परमेश्वर के भवन में आना पड़ रहा है। कौन सी मजबूरी?
जिस भवन में जाता हूं वहां के पासवान यानी पास्टर मुझे क्या कहेगा, या अगल बगल मेरा जो पड़ोसी बैठा है, जो मेरा रिश्तेदार है, वो क्या कहेगा। कि जब परमेश्वर के भवन में आता था तो बहुत चिल्लाता था, लेकिन अब छोड़ चुका है। यह भी एक मजबूरी। प्रियो, कहने का अर्थ समझने की कोशिश करें। अगर ऐसी मजबूरी हमारे अंदर है, हो सकता है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बात का गुस्सा मत करिएगा, मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आप एक बुजुर्ग अवस्था के अंदर हैं, सभी के लिए बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप एक बुजुर्ग अवस्था के अंदर हैं, हो सकता है आप 60 साल के 65 साल के हो, तो एक उम्र की भी मजबूरी होती है परमेश्वर के भवन में जाना। क्या अब तो सिर्फ कितने साल हैं, 60 साल का हो चुका हूं या हो चुकी हूं, अब तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 साल और जीऊंगा, उसके बाद में मर जाऊंगा, अपने को कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या कहती रहे। कई बार किसका, एक उम्र का भी क्या करते हैं हम। उनके माता पिता आ रहे हैं परमेश्वर के भवन में, उनको भी आना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, मैंने रात ही बताया था, वो क्या चाहते हैं। जैसे आज देश के नौजवान काम कर रहे हैं ना, ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, आज हमारे जो नौजवान है, हमारे अंदर भी ये इच्छा है, वो बंदा इतना कुछ कर रहा है, या वो बंदा इतना ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, वो बंदा नशे में धुत रहता है, वो बंदा फला फला कोई काम करता है, मैं भी करूं। लेकिन मजबूरी, हमारे माता पिता परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमारे ऊपर सवाल उठेगा। और नौजवानों की मजबूरी के पीछे राज क्या है, और वो हो सकता है कि परमेश्वर को छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन मजबूरी कि माता पिता जा रहे हैं, और उनका दिमाग में पता क्या चल रहा है, आने वाले समय के अंदर जिस दिन माता पिता क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऊपर उठा लिए जाएंगे, उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा और अपनी मनमर्जी से चलूंगा। और उस दिन मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के भवन को त्याग कर मैं भी फिर क्या करूंगा, उन संसारिक बातों के अंदर विलीन हो जाऊंगा। प्रियो, अगर ऐसी मजबूरियां लिए हम बैठे हैं आज परमेश्वर के भवन के अंदर, तो उन मजबूरियों को क्या करें, निकाल दें। इसका अर्थ यह है कि आप उन मजबूरियों की वजह से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, ना कि अपने लिए आ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर का बनाने के लिए आ रहे हैं। आप सिर्फ उन मजबूरियों की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। प्रियो, तो कृपया जहां सभी पेरेंट्स माता पिता बैठे हैं, आपके बच्चे हैं, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, तो कृपया उनसे परमेश्वर के वचनों के बारे में और भी गंभीरता के साथ, देखो परमेश्वर के भवन में आके तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन घर पे भी क्या करना है, उनको उनके बारे में सिखाना है। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, छोटा सा बेटा है, तो अभी तो ये छोटा सा है, इच्छा तो ये है कि जैसे जैसे बड़ा होगा सारी बातें सिखाएंगे, लेकिन भविष्य में क्या करेगा वो मैं भी नहीं जानता। आपके बच्चे हैं, आप उनको सिखा रहे हो, अच्छी बात है, परमेश्वर के भवन में ला रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब ये अपनी एज में चला जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25 साल में, तब ये क्या करेगा, किसी के माता पिता को भी नहीं पता है, क्योंकि आप कहां भेज रहे हो, काम पे भेज रहे हो, लेकिन बाहर काम पे जाता है, लेकिन क्या करता है उसका हमें अंदाजा नहीं है। कब पता चलता है, जब घर पे क्या जाता है, कोई ना कोई इशू लेकर कोई आता है ना, तब पता चलता है कि बेटा या बेटी बाहर तो जा रहा है, लेकिन क्या गुल खिला रहा है। प्रियो, ये ना तो मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, क्योंकि बच्चा जब अपने दिमाग से कुछ काम करेगा तब इसी को पता है कि इसको क्या करना है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, जो अपनी मनमर्जी से चलेगा, रात ही मैंने बताया था, अपनी मनमर्जी से चलेगा, उसका प्रतिफल वो खुद पाएगा, उसका प्रतिफल वो क्या पाएगा, खुद पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, रात ही मैंने सबोपदेशक 11 के अंदर 9 में पढ़ा था, आनंद करो, मगन रहो, अपनी मनमानी करो, आंखों की दृष्टि से चलो, लेकिन जिस दिन न्याय का समय आएगा उस दिन वो परमेश्वर न्याय
करेगा प्रियो। तो इसलिए प्रियो, कुछ मजबूरियों की वजह से परमेश्वर के भवन में आना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को क्या करने के लिए, एक सुधारने के लिए परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया। तो चलिए जल्दी से वचनों की ओर दौड़ेंगे। वचन हमें क्या सिखाने के लिए जा रहा है, और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है प्रार्थना के अंदर सक्रिय रहना। क्या करना? प्रार्थना में लौलीन रहना। ये भी लिख सकते हो आप लोग, या फिर ये लिख सकते हो प्रार्थना में सक्रिय रहना। अब यहां पे एक शब्द मैंने बोला है सक्रिय, इसका अर्थ आपको मैं बताता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। सबके पास फोन है, सबके पास, भाइयों और बहनों के पास, सभी के पास फोन है ना? कोई हाई नहीं भरा, क्या बात है, किसी के पास नहीं है? है ना, सभी के पास है। सुनिए, जब आप अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर देते हो, किस पे करते हो? साइलेंट। साइलेंट तो मोड सब जानते हैं ना, है ना? निष्क्रिय कर देना, आई थिंक ऐसे ही है हिंदी में शायद, है ना? हाँ, साइलेंट कर देते हो। कॉल आता है, किसी का फोन आता है, आपको सुनाई देता है? बताइए, आपको सुनाई देता है? नहीं देता। उसी प्रकार से हमने अपना जीवन जो है परमेश्वर के अंदर है, तो प्रार्थना के अंदर क्या रखना है? सक्रिय रखना है, यानी चालू रखना है उसको। क्या करना है? लेकिन जब हम अपनी प्रार्थना को क्या कर देंगे? साइलेंट मोड पे कर देंगे। परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपने अपनी प्रार्थना को क्या कर दिया? साइलेंट मोड पे रख दिया, यानी परमेश्वर उठा रहा है, उठ उठ प्रार्थना कर, है ना? लेकिन हमने, वो तो पुकार रहा है ना, वो तो पुकार रहा है, लेकिन हमने क्या कर रखा? अपनी प्रार्थना को साइलेंट ऐसा करके छोड़ दिया। ऐसे यानी शैतान के हवाले करके छोड़ दिया है। तो अब बताओ प्रियो, जब हमारी प्रार्थना क्या हो गई? निष्क्रिय, साइलेंट मोड पे है, तो प्रभु प्रार्थना को सुनेगा प्रियो? प्रभु प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए क्या करना है प्रियो? अपनी प्रार्थना में क्या रहना है? सक्रिय रहना है, यानी अपनी प्रार्थना को बिगन यानी चालू ही रखना है, ऑन रखना है, ना कि ऑफ करके छोड़ देना है। क्या नहीं करना? ऑफ करके नहीं छोड़ना है प्रियो। तो प्रियो, अभी आपको मैंने शीर्षक दे दिया है, अब जल्दी से अय्यूब के अंदर चलेंगे। अय्यूब के पत्री उसका 42 अध्याय, उसका 42 अध्याय और उसका 10 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे प्रियो। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। टॉपिक क्या था? शीर्षक क्या है? प्रार्थना में सक्रिय रहना। उसी के अंदर आप एक उसका सब टॉपिक लिख सकते हो, वो है परमेश्वर की दुगनी आशीष। क्या लिख सकते हो? परमेश्वर की दुगनी आशीष। कहने का अर्थ प्रिय समझे, हम प्रार्थना में एक्टिव हैं, प्रार्थना में सक्रिय हैं, तो तब क्या होता है प्रियो? परमेश्वर की जो ब्लेसिंग होती है, परमेश्वर की जो आशीष होती है, वो दुगनी होके आती है, यानी डबल ब्लेसिंग मिलती, यानी दुगनी आशीष परमेश्वर हमें देता है। अय्यूब 42 के 10 में क्या पढ़ा हमने? क्या कहता है? जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब के बारे में सब जानते हैं, थोड़े से शब्दों में बताऊंगा। अय्यूब के जीवन के बारे में सब जानते हैं। उस देश के अंदर ये एक रहने वाला व्यक्ति था जो खरा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर की ओर से शैतान को क्या किया गया? निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया कि जाके क्या कर दो? उसको बर्बाद कर दो। यानी अय्यूब किस में पड़ गया? परीक्षा में
पड़ गया। हालेलुया। किस में पड़ गया? परीक्षा। और परीक्षा में कैसा रहा ये आप सब लोग जानते हैं। परीक्षा के अंदर भी वो बड़ा ही खरा रहा। कैसा रहा? कहने का अर्थ ये है उसकी जो प्रार्थना थी, उसका जो परमेश्वर से कांटेक्ट था वो ऑफ नहीं हुआ, बल्कि क्या था? ऑन था। क्या था प्रियो? ऑन था। आज हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आ सकती हैं, समस्या में पड़ सकते हैं, विपत्ति में हम आ सकते हैं, बहुत सी उलझनों के अंदर आ सकते हैं, आर्थिक स्थिति से भी गुजर सकते हैं। उस स्थिति के अंदर आप अपने जीवन को तो चला रहे हो, लेकिन आपका जो कांटेक्ट है, आपका जो संपर्क है, वो आपको किससे बनाए रखना है प्रियो? वो संपर्क आपको परमेश्वर से बनाए रखना है। क्योंकि जब प्रार्थना करेंगे तो उसका दुगना आशीष परमेश्वर हमारे के लिए रखा हुआ है प्रियो। तो इसलिए क्या करना है? अय्यूब जितनी परेशानी में था, अब अंत में क्या हुआ? अय्यूब के दोस्तों ने, मित्रों ने क्या किया? अय्यूब के सम्मुख परमेश्वर की कुछ बातों को क्या किया? कहा। लेकिन वो बातें कैसी थी? उल्टा विरोध की कहने का अर्थ है ना। अय्यूब को आके दोस्त कहने लगे आप किस परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हो ना, आप इतनी विपत्ति में, परेशानी में। यानी उन्होंने परमेश्वर के विरोध अय्यूब के सम्मुख बातें की और उसका दंड उनको परमेश्वर ने दिया। लेकिन यहाँ पे जब ऊपर पढ़ते हैं ना 7 से लेके 9 तक, ये तो इसमें बताया गया है कि उनके दोस्तों को दंड से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या आज्ञा दी थी, वो इसके अंदर बातें लिखी गई। और प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, मैं सिर्फ किसकी प्रार्थना सुनूंगा? मैं अय्यूब की प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो अय्यूब ने देखो क्या किया? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। यानी कहने का अर्थ यह है दूसरों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। जब आप विपत्ति में दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर क्या करता है? दुगनी आशीषों से भरता है। क्या करता है? दुगनी आशीषों से भरता प्रिय। इसलिए प्रार्थना भी देखो, अब यहां पे इतना लिखा है कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। अब अय्यूब ने मित्रों के लिए क्या प्रार्थना की होगी? सब लोग जानते हैं क्या की होगी। क्या किया होगा अय्यूब ने? यही कहा होगा ना कि परमेश्वर उनका जो आपने दंड दिया उनको क्या कर दो? क्षमा कर दो, है ना। उन्होंने जो गलती की उसको क्या करो? माफ करो। यही प्रार्थना उसने किया होगा प्रिय। हमें भी क्या करना है? अपने विरोधी के पक्ष में जो प्रार्थना रखनी है वो कैसी रखनी है प्रियो? यही प्रार्थना रखनी है कि परमेश्वर उसको क्या करे? आशीष दे, प्रभु उसको माफ करे। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारी आशीष को क्या है? दुगना करके देता है। लेकिन हमारी प्रार्थना बुराई की नहीं, बल्कि कौन सी होनी चाहिए? भलाई की होनी चाहिए। आज बहुत से लोग हैं, सुनने में आया मेरे पास, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे पहले कुछ और संसारिक बातों की ओर चलते हैं। लोग क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा करने के लिए पता नहीं कौन कौन से बाबाओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं और दूसरे परिवार के ऊपर जादू टोना जो भी करवा देते हैं। सुना होगा आप लोगों ने भी, आपके पड़ोस के अंदर या आपकी रिश्तेदारी के अंदर, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी हो, हुआ होगा ऐसा, है ना। तो वो क्या करते हैं? अपने पड़ोसी का बुरा करते हैं, अपने रिश्तेदार का, अपनों का क्या करते हैं? दूसरे बाबाओं के पास जाके क्या करते हैं? उनका बुरा सोचते हैं और उनसे जो भी जादू टोना जो भी करवा के लेकर आते हैं। ये तो सुना ही सुना है, लेकिन आज के दौर के अंदर, ध्यान देना मेरी बात, आज के दौर के अंदर कुछ ऐसे भी विश्वासी हैं प्रियो जो सारा ज्ञान रखते हैं लेकिन प्रार्थना के अंदर बुराई की प्रार्थना करते हैं। अपने विरोधी के, अपने प्रतिद्वंदी के विरोध के अंदर ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसके साथ फलां हो जाए, इसके साथ ये घटना हो जाए, है ना। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, अगर तुम दूसरे के लिए बुराई करते हो या दूसरे के लिए बुरा सोचते हो तो उसके लिए नहीं, बल्कि सर्वप्रथम किसके लिए होगा? तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया। कहावत तो सुनी होगी ना हिंदी में कि जो किसी के लिए हम गड्ढा खोदते हैं तो वो समझ लो आप किसके लिए खोद रहे हो? अपने खुद के लिए वो क्या कर रहे हो? आप गड्ढा खोद रहे हो। इसलिए प्रियो प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? दूसरे के प्रति एक
अच्छी प्रार्थना यानी भलाई की प्रार्थना होनी चाहिए, ना कि बुराई की प्रार्थना होनी चाहिए। आगे चलेंगे, लूका के अंदर चलेंगे, जल्दी से आइएगा। लूका 18 और दूसरा बिंदु इसके अंदर आप लिख सकते हो। मेरा मेन टॉपिक था प्रार्थना में सक्रिय रहना, उसके अंदर मैंने आपको पहला टॉपिक लिखवाया है कि परमेश्वर की दुगनी आशीष, और उसी का एक और टॉपिक लिख सकते हो प्रतिदिन प्रार्थना। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रतिदिन की प्रार्थना होनी चाहिए। लूका के अंदर आएंगे जल्दी से, 18 उसका पहला वचन, कोई भी जन पढ़िएगा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। क्या कहता है? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? नित्य प्रार्थना, यानी प्रतिदिन की क्या होनी चाहिए प्रियो? प्रार्थना होनी चाहिए। अब हमारे जीवन में हमें जांचना है कि वास्तव में जो प्रार्थना है प्रभु के अंदर, वो मेरी प्रतिदिन की प्रार्थना है या फिर नहीं है प्रियो। आज कुछ बिंदु बताऊंगा, ध्यान देना। हम आज के समय के अंदर क्या करते हैं? परमेश्वर की प्रार्थना से भागने की क्या करते हैं प्रियो? बताओ। कोशिश करते हैं। घर पे क्या कर दिया? जो भी चादर या बेडशीट जो भी बिछानी थी बिछा दी। मम्मी पापा प्रार्थना के लिए बैठे हैं, लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा बाहर जाके आ रहा हूं। उसको पता भी प्रार्थना होने वाली है, लेकिन वो क्या कहता है? मैं बस अभी आया कह के जाता है। फिर कब आता है? जब आप प्रार्थना करके सो जाते हैं। फिर मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बगल में बैठे आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या चला रहे हो? फोन चला रहे हो। ये अपनी नित्य की प्रार्थना नहीं है प्रियो। इसलिए प्रार्थना से भागने के जो बहाने हैं उनको क्या कर दें? आज त्याग दें प्रियो। क्या कर दें? त्याग दें। क्या कर दें? त्याग दें प्रियो। बहुत से लोग क्या है, ऐसे बहाने अपने जीवन में रखते हैं कि आज सुबह की या शाम की जो भी है, जैसे शाम की, तो आज कैसे ना कैसे करके प्रार्थना से बचा जाए, उसका एक बहाना पहले से क्या है? तैयार रखते हैं प्रियो। क्या करके रखते हैं? तैयार हम लोग करके रखते हैं। इसलिए प्रियो उससे बचें। मैं खुद की बात करूं तो मैं भी अभी क्या है, अपने जीवन में ये महसूस करता हूं, और मुझे लगता है कि हम सब ये लगता है कि जो प्रार्थना परमेश्वर के अंदर होनी चाहिए, अभी उसमें कहीं ना कहीं क्या है प्रियो? कमी है। अभी भी हमारे अंदर क्या है? कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं है। आप काफी लंबे समय से प्रार्थना करते आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रियो, जिस दिन आप प्रार्थना करते हो, चाहे प्रतिदिन आप प्रार्थना करते हो, जब प्रार्थना करने के बाद में आपके अंदर एक आनंद महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? आनंद महसूस हो रहा है। जिस दिन आप प्रार्थना करने बैठे, हो सकता है आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आज शाम को जब प्रार्थना करोगे, अगर आपको अंदर से एक आनंद महसूस नहीं होगा ना, जब तक कि मैंने प्रार्थना की है, क्या है? मैंने प्रार्थना की है, उसका जब अंदर से हमें आनंद नहीं है ना, तो समझ लेना हमारी वो प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है। हालेलुया। नित्य की प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रियो जिस प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना को करने के बाद में हमारे अंदर एक आनंद नहीं जब तक होता ना, जब तक हमें आनंद नहीं महसूस होता, वो प्रार्थना हमारी काम की नहीं है। क्योंकि जब क्या है प्रियो, हम आनंदित होते हैं तो परमेश्वर भी क्या होता है? उस स्वर्ग के अंदर आनंद महसूस करता है प्रियो। तो इसलिए प्रियो क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है प्रियो, ताकि क्या हो? उस प्रार्थना के अंदर हम आनंद महसूस करें। क्या महसूस करें प्रियो? आनंद महसूस करें प्रियो। लेकिन आनंद कब महसूस होगा प्रियो? जब हम एक मन होके क्या करेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना
करेंगे। वही बात मैंने शुरू में आपको बता दी है कि मजबूरी, अगर आप मजबूरी की वजह से प्रार्थना में बैठे हो तो मजबूरी से हमें क्या नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ आपने क्या किया, एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर दी। ठीक है, हमें प्रार्थना के अंदर बैठना है, माता पिता आते हैं या आज परमेश्वर का दास हमारे घर पे आया है इसलिए हमें आज बैठना, हम बैठ गए प्रियो, लेकिन वो आनंद हमें नहीं देगा। और जब आपको नहीं आनंद मिला तो फिर परमेश्वर कैसे आनंदित होगा प्रियो। इसलिए क्या करना है, नित्य प्रार्थना करना है। क्या करना है, नित्य प्रार्थना करना है प्रियो। जल्दी से दूसरे सैमुएल के अंदर आए, दूसरा सैमुएल उसका 7:18, दूसरा सैमुएल उसका 7 अध्याय और उसका 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। वहां राजा दाऊद की प्रार्थना के बारे में कुछ कहा गया है, तो देखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, मेन शीर्षक प्रार्थना में सक्रिय रहना। उसके अंदर पहला बिंदु क्या दिया था मैंने, अयूब के बारे में ना, दुगनी आशीष। फिर उसी का दूसरा बिंदु क्या दिया मैंने, निरंतर या नित्य प्रार्थना करना। अब आप तीसरा लिख सकते हो, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। और ये जो प्रार्थना कैसे करें इसके अंदर आप 4 बिंदु लिख सकते हो। पहला है बैठ के प्रार्थना करना, अभी लिख लो साथ साथ में, बैठ के प्रार्थना करना, यानी प्रार्थना कैसे करनी है, बैठ के प्रार्थना करना। फिर लिखो खड़े होके प्रार्थना करना, बैठ के प्रार्थना करना, खड़े होके प्रार्थना करना। उसके बाद में घुटने टेक के प्रार्थना करना, और 4 नंबर लेट के प्रार्थना करना। सभी के वचन आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे अलग अलग, और सामने उनके अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जो पहली प्रार्थना है बैठ के प्रार्थना करना, उसका वचन आपको मैंने बता दिया है, दूसरा सैमुएल 7:18 है ना। फिर खड़े होके प्रार्थना करना है, उसके सामने लिख लो मरकुस 11:25, मरकुस 11:25। घुटने टेक के प्रार्थना करना है, उसके सामने आप लिख सकते हो लूका 22:41। आप पढ़ सकते हो घर पे जाके इन वचनों को, मैं यही आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में लेट के प्रार्थना करने के लिए मत्ती 26:39। आशा करता हूं सबने लिख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो एक बार रिपीट कर देता हूं। दूसरा सैमुएल 7:18 जिसके अंदर यह बताया गया है बैठ के प्रार्थना करना। मरकुस 11:25 खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए है, और लूका 22:41 घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए है, और 26:39 मत्ती 26:39 लेट के प्रार्थना करने के बारे में बताया गया है। हालेलुया। राजा दाऊद ने प्रार्थना किया कैसे, अंदर जाके बैठ के प्रार्थना किया, और उसने प्रार्थना किसके के लिए किया, अपने घराने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जब हम चलते हैं ना, थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं इस इन्हीं वचनों के अंदर, दूसरे सैमुएल के अंदर ही, तो वहां पे ये बताया गया है दाऊद के लिए कि तेरा घराना मेरे अंदर सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। उसने अपने घराने के लिए बैठ के प्रभु से क्या किया है, प्रार्थना किया है प्रियो। फिर उसके बाद में है खड़े होकर प्रार्थना करना। कौन सी, खड़े होकर प्रार्थना करना प्रियो। इसके अंदर 11 के अंदर मरकुस 11:25 में जब पढ़ते हो तो इसमें यह बताया गया है प्रियो, आपका जो विरोधी है, कौन, आपका जो विरोध करने वाला है उसके लिए आपको क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद में बताया गया है जो लूका 22:41 है, घुटने टेक कर प्रार्थना करना। और ये इसको पढ़ो, लूका 22:41 है, इसके अंदर बताया गया है ताकि घुटने टेक के प्रार्थना, ताकि हम किसी परीक्षा के अंदर ना पड़े। किसमें ना पड़े, किसी परीक्षा के अंदर ना पड़े। लूका 22:41 ये
प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना खुद की थी, है ना। पढ़िएगा। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्या कहता है? घुटने टेक कर प्रार्थना की। कौन से कटोरे को हटाने की? ये सब लोग हम जानते हैं कि प्रभु के ऊपर जब वो विपत्ति आई, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, है ना, लोगों ने जब उसको पकड़ने के लिए आए, अब उसको पता था भी मुझे क्या किया जाएगा, क्रूस के ऊपर बलिदान किया जाएगा। उस कटोरे को परमेश्वर से उसने प्रार्थना की कि हो सके तो क्या कर दे, हटा दे। मेरी इच्छा नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। यानी प्रार्थना कैसी करनी है प्रियो? प्रार्थना जब करनी है घुटने टेक कर, तो प्रभु की इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करनी है, ना कि हमारी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना प्रभु से करनी है प्रियो। तो इसलिए क्या करना है? प्रार्थना के अंदर अपनी इच्छा नहीं रखनी, बल्कि किसकी? प्रभु की इच्छा रखनी है कि प्रभु जो तू चाहता है वो क्या हो? पूरा हो। लेकिन आज हम अपनी इच्छाएं प्रभु के सम्मुख रखते हैं, है ना। बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं जो प्रभु के सम्मुख हम रखते हैं। ऐसी ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो प्रभु भी क्या करता है? प्रभु भी सोचता है कि ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रियो, अपनी उन इच्छाओं को क्या करें? दबा दें। क्या कर दें? दबा दें। हालेलुया। लेकिन किसकी इच्छा? उस परमेश्वर की इच्छा क्या करें? पूरी करें। क्योंकि जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो आप किस में नहीं पड़ोगे? परीक्षा के अंदर नहीं पड़ोगे। हालेलुया। हम किस में नहीं पड़ेंगे? हम किसी परीक्षा के अंदर नहीं आएंगे। इसलिए क्या करना है? हर प्रकार से प्रभु ने बोला कि आप किसी भी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हो। पहले बैठ के प्रार्थना करना, खड़े होकर प्रार्थना करना, घुटनों के बल आप अपनी प्रार्थना कर सकते हो। और अंत में मत्ती 26:39 में बताया है, मुंह के बल गिर के या फिर लेट के क्या करना? प्रार्थना करना प्रियो। क्या करना? लेट के प्रार्थना करना। इसको पढ़ेंगे 26:39, कोई भी पढ़िएगा। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हालेलुया, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पे तीसरे टॉपिक में हमने क्या सीखा है? प्रार्थना कैसे करनी है प्रियो। तो इसलिए 4 बिंदु आपको बताए हैं। हर अवस्था के अंदर जिस कंडीशन में हम हैं, हम प्रभु से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे प्रियो। क्या करेंगे? प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के अंदर हैं तो सबसे मुख्य जो काम है हमारा वो क्या है? प्रार्थना ही है। हालेलुया। क्या है प्रियो? प्रार्थना ही है। हालेलुया। क्योंकि हर काम दुनिया के अंदर है और हर काम के अंदर सर्वप्रथम कोई ना कोई चीज क्या होती है? मुख्य होती है। कोई ना कोई चीज क्या है? एक मुख्य होती है। आप एक दुकान चलाते हो तो सुबह जब आप दुकान ओपन करते हो, खोलते हो, तो सबसे पहला आपका क्या काम है? आप उसकी क्या करेंगे? सफाई करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे प्रियो? सफाई करेंगे। उसी प्रकार से हम प्रभु के अंदर हैं और आज दुनिया के अंदर हर एक जन क्या है? विश्वासी है। जितने लोग वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं हर एक क्या है? विश्वासी है। लेकिन किस किस के ऊपर विश्वास करता है? वो अपने अपने अलग तरीकों से कर रहा है प्रियो। आज हम मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं तो वहां आपको अलग तरीके से वो अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते आपको मिलेंगे। सुबह शाम दोपहर वो क्या करते हैं? मंदिरों के अंदर घंटियां बजाते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं और जोर जोर से बोल के क्या करते हैं? या भजन कीर्तन जो भी वो करते हैं। हालेलुया। मस्जिद के अंदर जाओगे तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा कि वो भी क्या करते हैं? अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हर एक व्यक्ति क्या है? विश्वासी है। लेकिन विश्वास किसके ऊपर है? सबका अलग अलग है प्रियो। लेकिन हमारा विश्वास किसके ऊपर है?
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर है प्रियो। किसके ऊपर है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उसके नाम के ऊपर विश्वास कर लिया तो बस इतना ही काम है हमारा। नहीं प्रियो, क्या करना है? जैसे दूसरे लोग अपने क्रियाकलाप करते हैं, अपने देवी देवताओं को क्या करते हैं? मनाते हैं या अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है। लेकिन मुख्य जो काम है वो ये है कि प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से सक्रिय रहना है, यानी हमेशा बने रहना है प्रियो। पहले बता चुका हूं, जिस दिन हमारी प्रार्थना साइलेंट मोड पे होगी, जिस दिन प्रार्थना करना हमने बंद कर दिया, उस दिन क्या है? परमेश्वर की जो कॉलिंग है वो आना बंद हो जाएगी। हालेलुया। फोन में तो साइलेंट मोड पे लगाने पे कॉलिंग आती है, लेकिन अगर हमने प्रार्थना निरंतर नहीं की, निरंतरता के लिए हमेशा के लिए साइलेंट मोड पे कर दी, तो परमेश्वर की जो कॉलिंग है, परमेश्वर की जो बुलाहट है, वो आना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी प्रियो। परमेश्वर की जो आशीष है वो आना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी प्रियो। प्रार्थना अगर निरंतर नहीं है, प्रार्थना के अंदर आपको आनंद नहीं है, तो परमेश्वर की आशीष क्या हो जाएगी? हमारे ऊपर से रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया। बोला लगभग सभी ने, लेकिन मध्यम से धीरे से, है ना प्रियो। क्या करना है? यही तो मैं बता रहा हूं ना, कि हमने जीवन को साइलेंट करके प्रभु के अंदर छोड़ दिया है। क्या करके? साइलेंट करके छोड़ रखा है। आज हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, फिर भी क्या है? साइलेंट मोड पे हैं। उपस्थित जरूर हैं, लेकिन अभी भी क्या है? साइलेंट मोड पे हैं। हालेलुया। साइलेंट सब जानते हैं, कुछ भी बजे लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, बस चुपचाप बैठे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के भवन के अंदर भी वो साइलेंट मोड है, उसको भी हटा दें। क्या कर दें प्रियो? बताओ। उसको भी हटा दें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर क्या करें? आशीष दे। परमेश्वर क्या करें? आशीष दे प्रियो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, तो प्रभु यीशु मसीह कितने साल रहा दुनिया में? कोई बता सकता है? कितने वर्ष तक प्रभु ने पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को जिया? कोई भी? 33 या 33.5? 33.5। हाँ, गुड। लेकिन प्रभु 33.5 यानी 33 साल जिया, 33। लेकिन प्रभु कभी निष्क्रिय नहीं हुआ अपने जीवन में। क्या नहीं हुआ प्रियो? बताओ। निष्क्रिय यानी कभी सोया नहीं। हालेलुया। कहने का अर्थ है अपने काम के लिए हमेशा वो क्या रहा? तत्पर रहा प्रियो। हमेशा वो क्या रहा? एक्टिव रहा, सक्रिय रहा अपने उस परमेश्वर के काम को करने के लिए प्रियो। हालेलुया। और देखो, प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? प्रार्थना किया। और पूरी बाइबल के अंदर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु के अंदर प्रार्थना में बने रहो। ऐसा कम से कम आपको 700 प्लस यानी लगभग 700 के करीब आपको मिलेगा। लगभग 700 बार ऐसा कहा गया है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह खुद क्या करता था? अपने पिता से प्रार्थना करता था। क्या करता था प्रियो? अपने पिता से प्रार्थना करता था। हालेलुया। जब वो प्रभु का बेटा होके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए प्रियो? प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रियो, आज का जो मुख्य बिंदु आपको मैंने बताया है, अपने आप को क्या नहीं करना? निष्क्रिय या फिर साइलेंट नहीं बनाना है, बल्कि परमेश्वर के नाम के अंदर क्या करना है? हमेशा एक्टिव रहना है प्रियो। क्या करना है? एक्टिव रहना है, ताकि जो परमेश्वर की आशीष है या प्रभु जो हमें सिखाने जा रहा है, उसको हम क्या करें? सीखने पाए प्रियो। क्या करें? सीखने पाए। अदरवाइज क्या होगा वो हम सब लोग जानते हैं कि क्या उसका प्रतिफल निकलेगा। क्या उसका प्रतिफल निकलेगा? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? जब जैतून के पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए गया, तो क्या कहा प्रभु ने? जब अपने जो चेले थे उनको कहा कि आप यहां रुको,
मैं थोड़ी दूर जाके जब प्रार्थना करने गया तो उनको भी बोल केगा कि तुम भी क्या करो, यहां बैठ के प्रार्थना करो। लेकिन जब प्रभु अपनी प्रार्थना समापन करके वहां आया तो उनको देखा तो वो चेले क्या कर रहे थे? मजे से सो रहे थे। क्या कर रहे थे प्रियो? प्रभु ने उठाया और प्रभु ने एक बात बोली कि क्या हो जाओ, खड़े होके प्रार्थना करो ताकि तुम क्या ना हो, किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ। क्या है? किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ प्रियो। इसलिए क्या करना है? परमेश्वर के नाम के अंदर हमेशा हमेशा सक्रिय बने रहना है, ऑन रहना है, ना कि ऑफ होना है। हालेलुया। क्या करना है? ऑफ होना है। आज संसार के अंदर हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटनाएं बीत रही होंगी। तो प्रियो क्या करें? उन परेशानियों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करें? अपने आप को एक्टिव बना दें। हालेलुया। क्या कर दें? एक्टिव बना दे प्रियो। जैसे प्रभु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे हम भी क्या करें? अपने उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते रहें प्रियो। और उसकी इच्छा कोई हमसे कोई बड़े बड़े काम करवाने की नहीं है प्रियो। क्या है? हमें प्रार्थना में क्या रहना है? सक्रिय रहना है। प्रार्थना में लौलीन रहना है। निरंतर प्रार्थना करते रहना है प्रियो। और प्रार्थना करने का कोई तरीका प्रभु ने नहीं बताया भी ऐसे ही आपको करना है। प्रभु ने सब बताया है। जैसे अब आपकी अवस्था हो, खड़े होके प्रार्थना करनी तो खड़े होके, बैठ के या लेट के, जैसे आपकी क्या है। अब लेट के यहाँ पे एक लिखा गया, मैंने आपको बताया है। तो लेट के का ये अर्थ नहीं कि चारपाई पे मजे से ऐसे सो के प्रार्थना करते रहे ना, तकिया लगा के आराम से, अब रिलैक्स है, अब क्या करते हैं? सो के प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना नहीं बोला प्रभु ने, समझ रहे हो ना? वो नहीं बोला। कौन सी? वचन में पढ़ेंगे, मैंने आपको लिखवाया लेट के प्रार्थना, लेकिन वचन में पढ़ते हैं तो मुंह के बल गिर के प्रार्थना। हालेलुया। यानी कहने का अर्थ सुनना, ध्यान से देखना। बैठ के प्रार्थना करना आराम से हम कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, घुटनों के बल बैठ के भी क्या है? प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे कितना टाइम आपको करवा दे। लेकिन प्रियो, अगर आप बैठ के प्रार्थना करने में, खड़े होके प्रार्थना करने में या घुटनों के बल प्रार्थना करने में विफल हो गए, अगर आप कामयाब नहीं है, तो एक दिन ऐसा पड़ाव आएगा जिस दिन आपको मुंह के बल गिर के क्या करना पड़ेगा प्रियो? प्रार्थना करना पड़ेगा। अभी तो आपको सिर्फ 3 से ही चल जाएगा गाड़ी। हो सकता है कि आप बैठ के एक मन होके प्रार्थना करें, या खड़े होके या लेट के घुटनों के बल प्रभु से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, तो आपको ऐसे मुंह के बल लेट के प्रार्थना करने की हमें क्या नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर तीनों में फेल हो गए तो फिर विपत्तियों का ऐसा भंडार लग जाएगा, दुख और परेशानियां इतनी आ जाएंगी कि फिर आपकी ना तो बैठ के, ना खड़े होके, ना घुटनों के बल काम नहीं करेगी, बल्कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर हमें क्या करना पड़ेगा प्रियो? प्रभु के सम्मुख मुंह के बल गिर के दुहाई मांगनी पड़ेगी प्रियो। क्या करना पड़ेगा? फिर खड़े होके या बैठने से या घुटनों के बल काम नहीं चलेगा। फिर प्रभु कहेगा कि अब क्या करो, आ जाओ इधर, है ना। अब लेट के प्रार्थना करने का टाइम आ गया, क्योंकि इतने दिन तो हम माने नहीं, है ना, गलतियों पे गलतियां करते गए। लेकिन अब प्रभु कहता है कि जिस दिन, देखो नॉर्मल सी बात है ये तो, कि जिस दिन हमारे ऊपर परेशानी आती उसी दिन हम क्या करते हैं? पास्टर जी को कॉल करते हैं ना, पास्टर जी ये घटना हो चुकी है, क्या करें? प्रार्थना कर दें, प्रार्थना कर दें, है ना। 2-4-5 दिन के बाद में फिर कॉल आएगा, पास्टर जी ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, फिर प्रार्थना करें। तीसरी बार फिर आएगा, पास्टर जी गल बनी नहीं हले, है ना, और प्रार्थना करें। लेकिन अब चौथी बार आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चौथी बार समझ जाना, अब आपको ना तो बैठ के, ना घुटनों के बल और ना खड़े होके प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा टाइम निकल गया, वो हमारा टाइम निकल गया। अब कौन सा टाइम है? अब मुंह के बल गिर के प्रार्थना करने की जरूरत है प्रियो। क्योंकि जब मैं बाइबल कॉलेज में था, तो क्योंकि मैं नया नया विश्वासी था, तो मैं बाइबल अध्ययन के लिए वहाँ कॉलेज में गया, तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बात ये बोली हमें। वो कहने लगा, अब आपके पास समय है, क्या है?
क्योंकि आप 2-3 साल यहाँ रुकोगे। अब आपके पास समय है कि आप प्रभु में प्रार्थना में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करें। लेकिन उसने एक बात बोली, वो कहता है आने वाला टाइम हो सकता है, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको रो रो के प्रार्थना करना पड़ेगा और फिर भी आपकी वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। क्यों प्रियो? क्योंकि जो प्रार्थना का टाइम था उसमें हमने गलतियां कर करके क्या कर दिए, ढेर लगा दिए, और फिर उन गलतियों की वजह से बहुत परेशानियां हमारे ऊपर आई। अब प्रभु कहता है कि जब मैंने कहा था तब तो माना नहीं, है ना। अब ऐसे सिंपल तरीके से प्रार्थना से गाड़ी नहीं चलेगी। अब आ जाओ, क्या करो, लेट के प्रार्थना, मुंह के बल गिर के क्या करो, प्रार्थना करो प्रिय। तो इसलिए वो हमें डिसाइड करना है, वो हमें बनाना है कि हमें प्रार्थना कैसी करनी। हालेलुया। और कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि किसी दिन हमें क्या है, रो रो के बिलख बिलख के प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करनी पड़े, फिर भी वो प्रार्थना स्वीकार ना की जाए तो बड़ा दुख होगा। क्योंकि प्रभु कहेगा मेरे को बड़ा दुख होता था जब भवन में जाता था, लेकिन गलतियों पे गलतियां किए जाता था। तो प्रियो क्या करें, अपने आप को हमें क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना के अंदर डालने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आज प्रभु से एक बार फिर से कहेंगे। हो सकता है हमने ये वचन पहले भी सीखा हो सकता है प्रार्थना के बारे में हम बहुत गंभीरता से जानते हो प्रियो, लेकिन फिर से एक बार आज परमेश्वर ने हमें प्रार्थना के विषय में बताया है कि प्रार्थना कैसी करें। हालेलुया। प्रार्थना के अंदर आपको कैसा रहना है प्रियो। प्रार्थना के अंदर प्रभु कहता है साइलेंट मोड नहीं करना, बल्कि क्या रहना है, ऑन होना है। ऑफ नहीं होना बल्कि ऑन रहना है। निरंतर क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों पहर भजन संहिता में कहा गया है, तीनों पहर क्या करनी है, प्रार्थना के अंदर बने रहना है प्रियो। वो हमें आज आवश्यकता है प्रियो जांचने की कि कहीं किसी मजबूरी की अवस्था के अंदर या किसी मजबूरी में आकर तो मैं परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना तो नहीं कर रहा। कोई मजबूरी तो नहीं है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के भवन में आ रहा हूं। प्रियो अगर मजबूरी की वजह से आ रहे हो तो प्रियो आना छोड़ दें। हालेलुया। आप अपने काम में व्यस्त रहें, जो संसारिक काम आप करना चाहते हो उसमें लॉलिन हो जाए, उसी में बढ़ते जाओ, नो प्रॉब्लम, प्रभु को कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी मजबूरी की वजह से परमेश्वर के भवन में आ रहे हो तो प्रियो एक दिन ऐसा समय आएगा जिस दिन हमें क्या करना पड़ेगा, बैठकर या फिर घुटनों के बल या फिर खड़े होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रियो। तो प्रियो हम सोचें कि मुझे रो रो के प्रार्थना तक पहुंचना है या फिर उससे पहले बैठकर या घुटनों के बल या फिर खड़े होकर ऐसी प्रार्थना करूं जो प्रभु के सम्मुख स्वीकार की जाए। हालेलुया। प्रियो अपने आप को जांचें, निरंतर प्रार्थना में बने रहना प्रियो। प्रार्थना कैसे करनी, हालेलुया। और परमेश्वर की दुगनी आशीष प्रियो आती है जब हम प्रार्थना में रहते हैं प्रियो। इसलिए क्या करें, परमेश्वर के अंदर बने रहें। इसलिए क्या करें प्रियो, परमेश्वर के अंदर बने रहें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर में बने जरूर है प्रियो, लेकिन परमेश्वर के अंदर बने रहने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अंदर उसकी प्रार्थना के अंदर लॉलिन, प्रार्थना के अंदर सक्रिय रहने से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा प्रभु से। हालेलुया। वो जीवन जो है प्रभु देगा, वो प्रार्थनाओं से हम जीवन देगा प्रियो, क्योंकि प्रार्थना के अंदर ही हमें सब कुछ मिलेगा प्रियो। अगर प्रार्थना के अंदर हम साइलेंट मोड पे होंगे, अगर हमने प्रार्थना को बंद करके रख दिया, एक अपने दिमाग के किसी डिब्बे के अंदर प्रार्थना शब्द को हमने छुपा के रख दिया और प्रार्थना नहीं कर रहे प्रियो, तो उसका प्रतिफल हम भविष्य में पाएंगे और वो सब जानते हैं कि क्या पाएंगे। इसलिए प्रियो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु अगर मेरे जीवन में मुझे महसूस हो रहा है, एक व्यक्ति अपने आप के अंदर महसूस करें कि अगर महसूस हो रहा है कि मेरी प्रार्थना के अंदर कहीं ना कहीं कमी है, प्रार्थना जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, तो आज के दिन प्रियो प्रभु के सम्मुख ये कहें कि प्रभु मुझे नित्य निरंतर प्रार्थना करने वाला बना दे खुदा, निरंतर प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना के अंदर हमेशा एक्टिव रहने वाला बना दे। मैं अपने आप को साइलेंट मोड पे ना रख सकूं, प्रभु से कहें कि प्रभु हमेशा सक्रिय तेरे अंदर बना रहूं। हालेलुया।
प्रियो, प्रार्थना करें प्रभु से, प्रार्थना करें, हालेलुया, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको इस बुरे संसार से बचा लिया है, इस बुरे संसार की युक्तियों से, इस बुरे संसार के उन घिनौने कामों से प्रभु ने आपको बचाकर आज इस भवन में बिठाया है। हालेलुया, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रियो। अगर प्रभु ने आपको बचाया प्रियो, तो हम भी क्या करें, प्रभु की जो इच्छा है उसको क्या करें, पूरा करें। हालेलुया, क्या करें प्रियो, पूरा करें प्रियो, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे, अच्छी रीति से बना सके, ताकि हमारा जो जीवन है उसको सफल प्रभु बना सके प्रियो। लेकिन इसके लिए प्रार्थना के अंदर एक्टिव रहना है प्रियो, प्रार्थना के अंदर हमेशा सक्रिय रहना है प्रियो, ना कि अपने आप को साइलेंट मोड पे रखना है प्रियो। अपने अपने मुख खोल कर प्रियो प्रभु से कहें कि प्रभु आज हमें बना दे कि हम अपने आप को तेरे नाम के अंदर तेरी प्रार्थना में हमेशा हमेशा कंटिन्यू रखें, निरंतर रखें प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, हालेलुया, आमीन। आइए मिलके, जैसे हम परमेश्वर के वचन को सुना है, तो मिलके प्रियो हम प्रार्थना करते वक्त हम मिलके प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से जो भी हमें सिखाया है प्रार्थना के विषय में, जो भी हमने मिलकर सीखा है प्रियो, और उसके अंदर प्रभु हमें और भी दृढ़ और मजबूत बनाने पाए। आइए इन वचनों के लिए मम्मी जी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता जी, थोड़ा धन्यवाद कर दे, थोड़े महान प्यार दे ਲਈ थोड़ा धन्यवाद है प्रभु, थोड़े ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ थोड़ा धन्यवाद कर दे प्रभु, जो थोड़े वचनों ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ कि ਸਾਨੂੰ किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु जी। एक एक ਨੂੰ प्रभु उस रीति ਨਾਲ प्रार्थना करने वास्ते कृपा दो प्रभु, थोड़ा धन्यवाद कर दे प्रभु। ਅਸੀਂ एक एक प्रार्थना ਵਿੱਚ बने रहिए प्रभु, कि ताकि ਸਾਨੂੰ ਉਹ वक्त ना आ जाए कि ਅਸੀਂ गिर के प्रार्थना करना पवे प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद कर दे प्रभु, थोड़े दास ਦੇ ਲਈ थोड़ा धन्यवाद कर दे प्रभु, इन्हां वचनां ਦੇ ਲਈ धन्यवाद कर दे प्रभु, आए होए आसीजां ਦੇ ਲਈ थोड़ा धन्यवाद कर दे प्रभु। एक एक की समझ खोल जाए प्रभु जी, थोड़ा धन्यवाद। कोई भी अंधकार की ताकत वचन के खिलाफ खड़ी तो प्रभु यीशु मसीह के दिते हुए अधिकार से आगे देते इस इलाके नूं, इस चार दीवारी छोड़ के दूर हट, तेन कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। हारी हुई सेना यीशु मसीह के जयवंत नाम आज्ञा दिने हैं। पिता तेरा सिंधा नाम महिमा पाए। बाकी का समा तुहाडे हथ में सौंप दिने प्रभु, जिन जिन विषयों वास्ते असीं प्रार्थना की तुसीं सुन ली, तुहाडे दास दे लई तुहाडा धन्यवाद कर दे प्रभु। उधर भी तेरे दास नूं अपने हथ में लैके चलाउणा पिता, धन्यवाद कर दे। बाकी का समा तुहाडे हथ में सौंप दिने। प्रार्थना उदार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे स्वर्गीय पिता, आमीन।